मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 682 682 और शो का टॉपिक है एहसास। शो का टॉपिक है एहसास और आज का जो खूबसूरत हवाला है ये शाया नबी का सहीफा और उसका 65 बाप और उसकी पहली 2 आयत पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, जो मेरे तालब ना थे मैं उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। खुदा को एहसास हुआ कि जो मेरे तालब ना थे मैं उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। जिन्होंने मुझे ढूंढा ना था, जिन्होंने मुझे ढूंढा ना था मुझे पा लिया। मैंने एक कौम से जो मेरे नाम से नहीं कहलाती थी फरमाया, देख मैं हाजिर हूं। फरमाया, मैं देख हाजिर हूं खुदावंद। और मैंने सरकश लोगों की तरफ जो अपनी फिक्रों की पैरवी में बुरी राह पर चलते थे हमेशा हाथ फैलाए खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का जिंदा कलाम जो खुदावंद के पाक कलाम से यशाया नबी के सहीफे और उसका 65 बाप पर उसकी 2 आयतें पढ़ी और कितनी खूबसूरत खुदा का कलाम है। मैंने शो का एहसास रखा और मैंने बाइबल मुकद्दस खोली और सामने ही एकदम यशाया नबी का सहीफा आ गया और 65 बाप, और वहां पर ये मुझे टॉपिक मिल गया एहसास। और खुदावंद को एहसास है कि जो कौम उसको जानती नहीं थी लेकिन खुदावंद ने उनको उनके लिए अपने बेटे की कुर्बानी देकर उनको एक कौम बना दिया। वो कौन थी? वो हम थे। हम इंसान होते हुए एहसास क्यों नहीं करते एक दूसरे को, जबकि खुदा को हमारा एहसास है। हम एक दूसरे से क्यों दूर है, क्यों एहसास नहीं करते? हम क्यों अपनी बर्तरी साबित करने के लिए एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं, जबकि खुदा ने हर इंसान को, चाहे आज इंसान कौमों में फिरकों में कहाँ कहाँ बढ़ चुका है, लेकिन खुदा ने किसी कौम को किसी फिरके में नहीं बदला। उसने तो इंसान को बनाया और इंसान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। लेकिन हमने क्यों एहसास नहीं है, हमने क्यों मोहब्बत नहीं? हम जो परेशान लोग होते हैं हम उनको और ज्यादा परेशान करते। तो ये तो एहसास नहीं। हम क्यों एक दूसरे पर अपनी बर्तरी साबित करने से, हालांकि हमने क्या है, हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। दिन रात मजदूरी करते हैं लेकिन हम फिर एक दूसरे पर बर्तरी साबित करने की कोशिश में रहते हैं। तो खुदावंद से दुआ करें कि हम एक दूसरे का एहसास करें और एक दूसरे को जाने कि जब खुदा हमारा एहसास करता है, खुदा हमारे साथ है, खुदा पर भरोसा करें और एक दूसरे का एहसास करें। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और सबसे पहले दुआएं हैं 2-3, लेकिन सबसे पहले जो मैं एक दुआ करूंगा, हमारे आल्बनी में रोज मैं दुआ करता हूं कि आल्बनी में कोरोना वायरस काफ़ी बुरी तरह फैल चुका है और हमारी एक बहन मिसेस परवीन कमर, जो कल खुदा को प्यारी होगी, काफ़ी दिनों में हॉस्पिटल में थी लेकिन रात को खबर आई कि खुदा ने उसको अपने पास बुला लिया है। तो खुदावंद उसके ख़ानदान को और उसके हस्बैंड को और उसके बहन भाइयों को जहाँ आदमी में है सबको अपनी बहुत तसल्ली दे और सब्र यूब अता करे और उसके दर्जात को बुलंद करे। और दूसरी दुआ है जो मैं रोज करता हूँ अपने भाई एजाज के लिए,
पास्टर एजाज के लिए जो कि बहुत बुरी तरह बीमार हैं और अभी तक कोई किसी तरफ से अच्छी खबर नहीं। बहरहाल खुदा से मेरे साथ दुआ करें। मैं अपने आलमी कम्युनिटी से भी दरख्वास्त करता हूँ कि उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनको बीमारी बिस्तर से उठाए और जल्द से जल्द उनको अपने घर में लाए। उनके बच्चे छोटे छोटे, उनको तसल्ली हो, उसके माँ बाप को, उसकी बहन को, उसकी बीवी को तसल्ली मिले, क्योंकि अब देखते हैं कि फेसबुक पर उसकी बहन अक्सर दुआ डालती रहती है और खुदा उसकी दुआ को सुने और कबूल करे। और ये भी मैं मांगता हूँ खुदा बाप जी तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो उसके बाद साइमन सोत्रा साहब की दुआ है कि बराए मेहरबानी इस जोड़े थॉमस और समैरा को अपनी खास दुआओं में याद रखें। इनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। दुआ करें खुदा बाप इस जोड़े पर अपना फजल, तरस और रहम करे और इनकी औलाद जैसी अता फरमाए, औलाद जैसी बरकत फरमाए। और औलाद एक बहुत बड़ी बरकत, बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी मोहब्बत जो कि इंसान को बदल के रख सकती है। और मेरी भी दुआ है थॉमस और सुमेरा के लिए कि खुदा आपको बरकत दे, फजल दे और औलाद जैसी नेमत फरमाए। ये सब कुछ यीशु मसीह नासरी के जलाली, कादर और अजीम और कुदरत वाले नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। बहुत खूबसूरत दुआ डेविड अरफान साहब की दुआ है, छोटी सी। जिसने ना मेरी दुआ को रद्द किया, जिसने ना मेरी ना आपकी दुआ को रद्द किया। अभी मैंने दुआ की है मरहूमा परवीन कमर के लिए, इजाज के लिए, कि खुदा उसको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे और मरहूमा को उसके अच्छे दर्जात बुलंद करे और लूकस और समैरा के लिए औलाद जैसी नेमत से नवाजे। तो जब हम दुआ करते हैं तो वो रद्द नहीं करता। और यही इस पोस्ट का मतलब है जो डेविड अरफान ने लिखी है, जिसने ना मेरी दुआ को रद्द किया, ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। खुदा को हमारा एहसास है, वो अपनी शफकत को हमसे बाज नहीं रखता। हमने एहसास की कमी है हर तरह से, कौमी लेवल पर, खानदानी लेवल पर, दोस्ती के लेवल पर, बरादरी के लेवल पर हमने बहुत बुरी तरह एहसास की कमी है। और जब तक हमने एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे, हम इसी तरह एक बिखरी कौम, बिखरे हुए लोग रहेंगे। इसलिए हमें एहसास करना चाहिए। और दोबारा डेविड की जो मैं पोस्ट पढ़ूंगा, जिसने ना मेरी दुआ को रद्द किया, ना मेरी ना आपकी दुआ को रद्द किया, ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। ये खुदा का एहसास है कि वो अपनी शफकत को, अपनी मेहरबानी को वो हमारे साथ रखता है, आमीन। बहुत खूबसूरत दुआ है। शुरू करता हूँ बाकायदा शोर। हीला बाबर ने बहुत खूबसूरत जो पोस्ट लिखी है एहसास के हवाले से। इस दुनिया में सभी जी रहे हैं, बिल्कुल जी तो रहे हैं, लेकिन बगैर एहसास के जी रहे हैं। अगर एहसास और मोहब्बत के साथ ये एक दूसरे का एहसास करें तो फिर बहुत खूबसूरत बात, बहुत प्यारी बात, बहुत खूबसूरत जिंदगी होगी। इस दुनिया में सभी जी रहे हैं, जिंदा जी रहे हैं, जिंदा तो हैं लेकिन जी वही रहे हैं, लेकिन जी वही रहे हैं जिन्हें दूसरों का एहसास है। ये है जिंदगी, ये है खूबसूरत बात। एक दूसरे के जितलाने की बजाय, नीचा दिखाने की बजाय एहसास करना चाहिए। हालात तो किसी के कुछ भी हो सकते हैं, हालात का क्या पता है। कुछ इंसानी गलतियों की वजह से या अपनी कमजोरियों की वजह से या हालात में जो कुछ भी आपकी जिंदगी में कुछ लिखा होता है वो होते हैं। तो फिर इसका मतलब ये नहीं, कल एक आदमी बहुत अच्छे हालात और एक वक्त आ जाता है, कई कमजोरियां आ जाती हैं सेहत के हवाले से और कई बातों से, तो हम बजाय इसके हम उसको एहसास करें, हम उसको और दुख पहुंचाते हैं और उसको बहुत बुरी तरह जो ठेस पहुंचाते हैं।
तो ये एहसास नहीं है। एहसास वो है किसी को दिलासा देना, तसल्ली देना कि कोई बात नहीं, आप मैंने दुआ की। देखें इजाज कितने दिनों से बीमार है, अगर हम उसके खानदान को तसल्ली देते हैं, एहसास करते हैं, तो खुदा जरूर उनकी दुआ को सुनेगा, हमारी दुआ को सुनेगा। आज मेरी बहन मरहूमा परवीन कमर चली गई, तो उसके खानदान के साथ अब हालात ऐसे हैं कि टेलीफोन पर भी अफसोस होता है, लेकिन फिर भी चलो किसी भी हवाले से हम एहसास करते हैं, उनको दिलासा देते हैं, तो वो थोड़ी उनको तसल्ली मिलती है, ये एहसास है। लेकिन जो जी वो ही रहे हैं जिन्हें दूसरों का एहसास है। बहुत खूबसूरत पोस्ट है रहीला बाबर की, साहिबाल से के पता नहीं दुबई में है। तो आज बहुत खूबसूरत एक गीत है शकीला शफक गुल का, बहुत खूबसूरत गीत लिखा, और मैं कहूँगा एहसास के हवाले से बहुत खूबसूरत गीत है। इस कदर प्यारे यस्सु तुझे याद करने की रियाजत की है। क्या बात है, याद करने की रियाजत। तो रियाजत क्या है? दुआ है रियाजत, बाइबल मुकद्दस की रियाजत है, प्यार मोहब्बत की रियाजत है, एहसास की रियाजत है। तो ये है प्यार की रियाजत जिसे हम कह सकते हैं। इस कदर प्यारे यस्सु तुझे याद करने की रियाजत की है कि हर एक लम्हा 1000 बार मैंने इबादत की है। तो जब हम हर लम्हा अदा किसी भी जगह पे हो, हमारे लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं, ठीक है जगह भी मुकर्रर है, लेकिन हम अगर आपके पास कोई जगह नहीं, आप सफ़र में हैं, अस्पताल में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, लेकिन अब जहाँ भी है, बिस्तर पर हैं, घर पर हैं, जहाँ पर भी है, दुआ की इजाजत करें, गीत गाएं, खुदा के नाम पे ज़बूर गाएं, तो खुदा ज़रूर जो कुदरत वाला है हमारी दुआओं को सुनता है। गुनाहों के मुझधार में उलझी थी मेरी कश्ती, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा लिखा है कि हम गुनाहगार इंसान हैं, हमारी कश्ती जो है मुझधार में डूबी रहती है, हर वक्त हम शैतान हमारे ऊपर बहुत हावी है, बहुत बुरी तरह है। लेकिन अगर हम अपने खुदा के साथ राब्ता करें, जैसे शकीला ने लिखा रियाजत की है, रियाजत करे तो शैतान, खुदा तो खुदा है, अगर शैतान खुदा से भारी हो जाता तो फिर क्यों खुदा उसको आसमान से नीचे फेंक देता जमीन पर, और वो जमीन पर बहुत बुरी तरह इंसानों को पड़े। लेकिन अगर हम अपने खुदा को याद करें तो शैतान कोई बड़ी चीज नहीं। तूने दस्ते करम से अपने बढ़ा कर मेरी हिफाजत की है, बिल्कुल मेरी हिफाजत की, आपकी हिफाजत की है। दिन रात उसने हमारी हिफाजत के लिए अपने निगाहबान फरिश्ते रखे, अपने बेटे का पाक खून और बदन जो उसने कुर्बानी दे दी वो हमारे लिए मौजूद है। इसलिए हमने एहसास के साथ जिंदगी गुजारनी, प्यार के साथ जिंदगी गुजारनी, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारनी, और जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी फिर बरतर ही एक दूसरे से बरतर साबित करना, मोहब्बत और एहसास की बात शुरू हो जाएगी। और यही हमारी कमी है कि हम दिन रात उतना ना खुदा को याद करते, ना इतनी मेहनत कर लें, लेकिन हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दिन रात जोर लगाते रहते हैं। फख्र है मुझे मेरे यस्सु के तूने किया है मुझको अफजल। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। फख्र है मुझको प्यारे यस्सु के तूने मुझे किया अफजल। मुझे और आपको अफजल तो वो करता है, लेकिन हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, गुनाह में गिर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा अगर फख्र उस पर है, अगर तो हमारा ईमान है उस पर, तो वो हमारी दुआओं को सुनता है। रूह की सच्चाई और ईमान से मैंने तुझसे मोहब्बत की है। क्या बात है, बहुत अच्छी बेटा आपने लिखा है। तू है मेरा सच्चा चरवाहा, बिल्कुल हमारा चरवाहा है, सबसे बड़े चरवाहे हैं दुनिया में, लेकिन जो सबसे अच्छा और खूबसूरत चरवाहा है वो कौन है? खुदा यीशु मसीह, खुदा का बेटा, हमारा मुनज्जी दो आलम। तू है मेरा सच्चा चरवाहा, मैं भेड़ हूँ
एक भटकी हुई, मैं सारी दोबारा पढ़ता हूँ। तू है मेरा सच्चा चरवाहा, मैं ठहरी एक भेड़ भटकी, मैं ठहरी भटकी भेड़ कि तू मेरा चरवाहा है। और हम तो भटके हुए हैं। खुदा ने कुर्बानी भी दे दी अपने बेटे की, वो अच्छा चरवाहा भी दे दिया, हर चीज हमारे पास, चूंकि एहसास की नहीं कमी है इसलिए हम भटकी हुई भेड़ों की तरह, हम उससे अच्छे चरवाहे की तरफ तवज्जो नहीं करते, एहसास नहीं करते, तो फिर हम भटके हुए कौम हैं। करके मुझे तलाश, क्या बात है, वो तो तलाश करता है, और उसका सबसे बड़ा काम ये जो भटके हुए भेड़े हैं उनको तलाश करना। करके मुझे तलाश यीशु तूने मुझ पे शफकत की है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तेरे कलाम की खुशबू से, तेरे इस कलाम की खुशबू से जो ज़ाब्ता हयात है, तेरे कलाम की खुशबू से यस्सु बोझल दिलों को महकाओ के नैच गीत लिखकर, जैसे खूबसूरत गीत शकीला ने लिखा है, ऐसे बहुत खूबसूरत गीत, बहुत खूबसूरत शायर है, बहुत अच्छी शायर है, नामवर नौजवान शायर है, मसीही शायर है। तेरे तेरे दोबारा पढ़ूंगा, तेरे कलाम की खुशबू से यस्सु बोझल दिलों को महकाऊं, ऐसे गीत लेकर जो बोझल हैं, जो परेशान हैं, जो एहसास से महरूम हैं, उनको महकाऊं तेरी खुशबू से, तेरे कलाम की खुशबू से। मकसद मेरा जो मेरी नई जिंदगी का जो तूने अनायत की है। बहुत अच्छा बीबी आपने लिखा, मकसद मेरा है जो तूने मुझे जिंदगी, तो मेरा और आपका मकसद है कि हमने उसके जिंदगी, तो हम एक दूसरे का एहसास करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे से बड़ा करने की कोशिश ना करें। खुदाम यीशु मसीह ने हलीमी की तालीम दी है, नीचे बैठने की तालीम दी है, सदर के कुर्सी पर बैठने की तालीम नहीं दी। उसने तो पाँव धो के हलीमी की, अपने रसूलों के पाँव धो के, वो खुदा था और उसने इंसानों को पाँव धो के क्या दिया, सबक दिया था, हलीमी का, एहसास का, प्यार का, मोहब्बत का सबक दिया। और हम मसीही होते हुए, उसके मानने वाले होते हुए, खुदा को मानने वाले, फिर क्यों हम एक दूसरे का एहसास नहीं करते, हमने क्यों दूरियां हैं। आखिरी शेर बहुत अच्छा, तू है अमन का शहजादा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तू है अमन का शहजादा, तेरी रहमत है बाकमाल, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तू है अमन का शहजादा, तेरी रहमत है बाकमाल। अल्फाज, अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, अल्फा ओमेगा, तू ही यस्सु बनाए आलम पे तूने हुकूमत की है, बनाए आलम पर, कुल आलम पर उसकी हुकूमत मौजूद है। क्योंकि जब जैसे अल्फा ओमेगा तू ही यस्सु है, यस्सु अजल से था, अजल से था, जब कुछ भी नहीं था, खुदा बाप था, रूह थी, तो खुदावंद यस्सु मसीह उसका बेटा उसके साथ था, फिर कलाम मुजस्सम हुआ और खुदा का बेटा इस दुनिया में हमारे लिए आए, और हमने एहसास की जिंदगी सिखाई कि जो हमें वो सिखाता है हम उससे दूर रहते हैं। एल्फ्रेड अलेक्जेंडर साहब युवा कैसे कामयाब, एक ही किताब ने है कामयाबी, एक ही किताब ने, और वो किताब क्या है, बाइबल मुकद्दस है, और वही हमें प्यार, मोहब्बत और एहसास की तालीम देती है, हलीमी की तालीम देती है। हुमा शाहिद माल्टा से बाइबल मुकद्दस से हवाला है, और हवाला रोमियो बाप 6, रोमियो 5 बाप और उसकी 6 आयत में, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे, जब हम कमजोर ही तो ऐन वक्त पर बेदीनियों की खातर हुआ, बेदीनियों की। और जैसे मैंने आज का हवाला भी यही पढ़ा कि खुदाम, जब खुदावन ने बेदीने लोगों को जो कुछ भी नहीं थे उनके लिए अपना बेटा भेज दिया। फिर आखिर में हवाला पढ़ूंगा और आप जरूर सुने और उसको पढ़ें भी, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर बेदीनियों की खातिर, बेदीन, हमारा कोई दीन नहीं था, हमारा कोई मजहब नहीं था, हमारी कोई कौम नहीं थी, लेकिन मसीह मसलूब आया, फिर हमने उसको कबूल किया, फिर हमने मसीह यीशु मसीह की कौम कहलाए, जो हम कहते हैं कि हमें ईसाई ना बोला जाए,
मसीही बोला जाए, इसलिए कि हम मसीही कौम है, यस्सु मसीह की कौम है, जिसने बेदीनियों के लिए मुआ, जो जिनका कोई दीन, जिनका कोई मजहब, जिनका कुछ नहीं था, वो हमारे लिए हुआ और हम यस्सु मसीह की कौम कहलाए। और हमने जब वो हमारे लिए हुआ, हम उसको एहसास हुआ कि हम बेदीन कौम है, तो हमें फिर क्यों एहसास नहीं करते कि जिसने हमें अपनी जान की कुर्बानी देकर एहसास पैदा किया। ज़ेबा गिल, मेरी बहन न्यूयॉर्क से लिखा है, मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, आओ मोहब्बत को समझे। क्या बात है, हम मोहब्बत को ना दीनवी तौर पर, दुनियावी तौर पर और ना रूहानी तौर पर जो है, हम मोहब्बत को नहीं समझ रहे। हम बातों से मोहब्बत करते हैं, हम बातों से शो करते हैं, बातें करके, क्योंकि हमारा एक वतीरा है कि हम जितनी बातें करें, जितना झूठ बोले, हम उसको उतना ही जो है वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और आखिरी सफ़े पर लिखा था कि जो समझ के की जाए, जो समझ के की जाए वो मोहब्बत नहीं होती। और बिल्कुल मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो होती है, लेकिन समझ के तो कभी भी मोहब्बत नहीं होती कि हम समझे, परखे, देखे, बहुत टाइम लगाए, तो ऐसी मोहब्बत नहीं होती। वो तो फिर ज़रूरत की बात हो, लेकिन जो मोहब्बत है वो बिन देखे और बिन समझे होती है। और आज तक जो समझ के मोहब्बत की जाए वो मोहब्बत नहीं होती। और आज तक मैं मोहब्बत समझ नहीं पाई, और आज तक मैं मोहब्बत समझ नहीं पाई, क्योंकि मोहब्बत रहती है, मोहब्बत रहती है, समझ नहीं रहती। और बिल्कुल पागल हो जाते हैं इंसान। देखे जिन्होंने मोहब्बत की कितने किस्से हैं, पुराने किस्से हैं, जिन्होंने मोहब्बत की पागल हो गए और अपनी जिंदगियां दे दी। चूंकि मोहब्बत जब समझ नहीं आती, तो जब समझ आती मोहब्बत ही ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और जब समझ आती है, और जब समझ आती है तो मोहब्बत नहीं रहती। बहुत अच्छा ज़ेबा गिल आपने लिखा है। समरीन रशीद कराची से उन्होंने लिखा, मुश्किल काम बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं, क्योंकि वो उससे हल करने की सहलियत रखते हैं। बिल्कुल, और 100% मैं समरीन के रशीद की इस पोस्ट को 100% सच साबित करता हूँ। और बिल्कुल आप देखें, एहसास वाले लोग जो होते हैं, जो मोहब्बत वाले सोल होते हैं, जो दूसरों को एहसास करते हैं, वो उनके हिस्से में आते हैं, और वो वाकई ही मुश्किलात में रहते हैं। वो जिनके लिए वो काम करते हैं या जिनको वो उनकी मदद करते हैं, वो निकल जाते हैं, और इतने आगे निकल जाते हैं कि जो उनसे मोहब्बत और जिनका एहसास किया जाता है, वो बेचारा पीछे ही रह जाता है। लेकिन वो इतने में खुश हो जाता है, खुदा से दुआ करता है कि मैंने किसी का एहसास किया। आज वो किसी ना किसी जगह, भले वो पूछे ना पूछे, लेकिन किसी मंजिल पर तो पहुंच चुका है। डेविड जॉनसन साहब की पोस्ट है, इबादत से जन्नत और खिदमत से खुदा मिलता है। क्या बात है, इबादत से जन्नत। जो अभी समरीन की पोस्ट पढ़ी ऐसी है कि इबादत से हमें जन्नत मिलती, तौबा से एहसास होता है, एहसास का एहसास होता है, और हमें एहसास होता है कि कोई खुदा है, खुदा बाप और खुदा बेटा और रूह पाक है, जो इस दुनिया को बनाने वाला है, इसको कुल खालिक और मालिक है, कोई ना को तो इसका है। और वो कौन है? तो वो खुदा बाप है। और खिदमत से खुदा मिलता है, खिदमत से, सच्ची और अच्छी खिदमत से दुआ मिलता है, सारी सिला मिलता है या खुदा मिलता है। मैं कल एक पोस्ट पढ़ रहा था, काफ़ी लोगों ने वो पोस्ट पढ़ी कि अभी जो एक क्या मौलाना मरे हैं, जो तहरीक लब्बैक के थे, और उनकी काफ़ी पोस्टों में राहत अफजा ने भी पोस्ट डाली थी, और कुछ लोग कि क्या देखे कि वो आदमी कि जिसने तखरीबकारी में नंबर 1 काम किया। तखरीबकारी तो बहुत ज़्यादा मुल्क में, और आसिया बीबी के लिए भी, जिसकी वजह से हुकूमत ने उसे बंद कर दिया था काफ़ी, और बहुत सारा कंट्रोल हुआ, लेकिन उसका जनाजा हुआ
तो लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। तो हमारे मुल्क में ये है एहसास कि झूठे लोगों के जनाजों पर भी लाखों लोग ही जो वो जमा होते हैं, क्योंकि हम उसके मरने के जिंदगी में भी उसको सच साबित करने की कोशिश में रहते हैं, और मरने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम लाखों की तादाद में जमा होकर हम साबित करते कि ये सच्चा इंसान था, ये सीधा जन्नत में जाएगा। और इसको जैसे लाखों की तादाद में हम लोग जमा होकर इसको रुखसत कर रहे हैं, ये लाखों की तादाद में इसको वहाँ पर हो रहे। तो जब हमारे मुल्क में एहसास सच्चाई का एहसास ही नहीं, झूठ का एहसास है, तो वहाँ पर दुआ बंदगी या खिदमत या तो ये सारे से दिखावे के काम है। और ये आप रोज टोपी ड्रामा देखते हैं टीवी पर। ज़ेबा कैल की एक और पोस्ट बहुत अच्छी, इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं बल्कि खानदान होने की दलील, खानदानी होने की दलील है। और बिल्कुल 100% पोस्ट है। हम जो खिदमत करते हैं या जो एहसास करते हैं, हम उनको बहुत बहुत टार्चर देते हैं, लेकिन एक्चुअली लेकिन ये बात ज़रा मुश्किल है, इख्तलाफ होने के बाद आपका किसी से इख्तलाफ है या किसी को अच्छा नहीं समझते, लेकिन उसका एहतराम करना, उसकी इज्जत करना, इसका मतलब कि आप खानदानी लोग हैं, खानदानी किसी अच्छे खानदान के से औलाद हैं। तो इसलिए इख्तलाफ तो होते रहते हैं, लेकिन एहतराम जो है वो बहुत ज़रूरी है। कभी भी अचानक सामने आ जाए प्रोग्रामों में, उसका एहतराम करें, भले आपके दिल में उसके लिए इज्जत है या नहीं, एहसास है या नहीं, तौबा करो इसका। हाँ, जेम्स अख्तर का हवाला है लाहौर से, खुदा फरमाता है तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ। एहसास बजाते खुद अगर आपको एहसास नहीं, तो इंसान से इसका मतलब है तो इसके से तौबा करें और एक दूसरे का एहसास करें, ताकि बदकरदारी तुम्हारी हलाकत का बायस ना हो। बदकरदारी, गुनाह, झूठ, मुनाफिकत, झूठी जिंदगी, ये सारी चीज़ों से हम जो तर्क करें तो फिर हमारी जिंदगी खूबसूरत हुई। और ये बदकरदारी में आते हैं, गुनाह में आते हैं। और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ ताकि बदकरदारी तुम्हारी हलाकत का बायस ना बने। बदकरदारी, गुनाह जो बुरी आते हैं तो हम उसकी वजह से हलाक ना हो। आज की अच्छी बात है, कभी ऐसा हुआ है, बहुत सच्ची और अच्छी, और बिल्कुल आप समझे कि कभी ऐसा हुआ है कि अकेले रात को ऐसा हुआ कि रात में अकेले लेट कर अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हो और रोना आ गया हो। बिल्कुल बहुत खूबसूरत। कभी सोचा है मैंने या आपने कि मेरा माजी क्या था, मैं कितना गुनाहगार था, एहसास तक से महरूम था, और कभी एहसास हुआ कि मैंने इतनी गलतियां गुनाह की, इंसानों से ज्यादती के एहसास से महरूम था, और रोना आ गया। इसका मतलब जब रोना आता है तो खुदा दुआ भी सुनता है, खुदा तौबा भी करता है। और कभी हम सोचे कभी ऐसा वक्त हमारे ऊपर है, अगर ऐसा वक्त है तो इसका मतलब आपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली, खुदा ने आपको माफ़ कर दिया, आप तौबा की तरफ चले गए और एहसास हो गया कि मैंने ज़िंदगी में बदकरदारी और गुनाह बहुत किए हैं। रहीला, वो पहले मैंने पोस्ट पढ़ दी थी। उसके बाद एरिक गिल साहब यूएस से, बहुत अच्छी छोटी सी पोस्ट है। ये दुनिया है जनाब महफिल में, ये दुनिया है जनाब महफिल में बदनाम और मुंह पर सलाम करती है। ये दुनिया है जो एहसास से मरहूम है, और आपको महफिल में तो आपकी बुराई करते और खूब दिल भर के करते, खूब इतनी को करते हैं कि हद मका देते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो फिर उनको एहसास दिलाते हैं
कि क्या बात है जी, अब तो बड़े अच्छे इंसान, और मेरे साथ अक्सर हम आपकी बड़ी इज्जत करते, लेकिन कभी किसी ने हाल भी नहीं पूछा। और ये है दुनिया। महफिल में बैठे हैं तो बड़ी तारीफें, महफिल कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी कोई महफिल जमी है, अचानक आप भी चले गए, तो फिर जिक्र आपका हो रहा है, बुराइयां हो रही हैं, सब कुछ। जब पहुंच गए, क्या बात है जी, अभी जिक्र आपका ही हो रहा था, अब तो बड़ी लंबी उम्र वाले बंदे हैं। और ये इंसानियत है हम इंसानों की। उर्दू गज़ल की बहुत अच्छी गज़ल है, कभी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता। बिल्कुल, हम जब एहसास से महरूमता में मुकम्मल जहान कैसे मिल सकता है? किसी कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा है। जैसे भी देखे जिसे भी सारी जिसे भी देखे वो अपने आप में गुम है, अपने आप में गुम है। किसी का एहसास नहीं, किसी से प्यार नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं। और ये क्या है, ये महरूम लोग होते हैं, बिल्कुल मोहब्बत से, प्यार से, एहसास से, लोगों से, दोस्तियों से महरूम लोग होते हैं। जुबान मिली मगर हम जुबान जुबान नहीं, जुबान तो मिली लेकिन जुबान नहीं मिली। जुबान तो मिली है लेकिन उसमें कोई प्यार की, मोहब्बत की एहसास। जुबान मिली मगर हम जुबान नहीं रखते, जुबान नहीं मिलती हमारे पास, जुबान होते हुए हमें एहसास नहीं होता। बुझा बुझा सका है भला कोई वक्त के शोले, कोई वक्त के शोले को किस्मत के शोलों को बचा सकता है? ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। बिल्कुल, ये एहसास और मोहब्बत की एक ऐसी चीज है कि जिसमें धुआं नहीं मिलता। और ये तो बहुत खूबसूरत बात है, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, वक्त का, किस्मत के शोले। जो आपकी किस्मत है, ये वक्त का, कभी भी कोई भी किस्मत में उसके शोले नहीं बुझा। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसी आग है कि जिसमें महसूस नहीं किया जाता कुछ भी। तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, इस जहां में, इस दुनिया में, जिंदों की जमीन पर ऐसा नहीं कि जहां पर मोहब्बत ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वजह वहां नहीं मिलता। और वो जहां जहां उम्मीद नहीं, वो तो जहां ही नहीं मिलता, क्योंकि जहां उम्मीद है वहां पर खुदा भी है। क्यों ना उम्मीदी जो है गुनाह है, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए किस कैसे भी बुरे हालात है, लेकिन साथ साथ अगर हम एहसास भी करें तो सब कुछ हल हो सकता है। तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो उसकी उसकी वजह वहां नहीं मिलता। बहुत खूबसूरत है। दूसरी पोस्ट है मोहम्मद अली जिन्ना की, उर्दू पोस्ट से अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना की। मैं दुरुस्त फैसले लेने पर यकीन नहीं रखता, बल्कि फैसला लेकर उसे एक बेहतरीन फैसला साबित करना है। बिल्कुल, सबसे खूबसूरत, अगर आप फैसला लेते हैं लेकिन उसको दुरुस्त साबित करो, उस पर अमल करके साबित करो कि ये दुरुस्त फैसला है। हम फैसले तो करते हैं लेकिन दूसरे दिन वो फैसला मुनकर हो जाते हैं, उससे बदल जाते हैं। लेकिन जो फैसला करो एहसास के साथ करो, मजबूती के साथ करो, और उससे बदलो नहीं। जैसे यू टर्न का लफ्ज हम अक्सर यूज करते हैं, उसने यू टर्न, वजीर आजम ने यू टर्न ले लिया। वो तो एक हमारे मुल्क की ऐसी बहुत सारी बातें हैं। नैन्सी यूनस साहिबा, अक्सर मैं उनके खामन के हस्बैंड के जो पास्टर हैं यूके में हैं, उनके तो अक्सर मैं कलाम पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी बीवी ने लिखा है, और ये एक्चुअली पोस्ट है मुस्तनसर हुसैन तारड़ की, कश्मीर के हवाले से जो भी ज्यादती हुई माँ बेटी के साथ। औरत जीन्स पहने गाना गाए तो जलजले आ जाते हैं। और अक्सर ये देखते हैं कि औरत जो, ये मौलवी हजरात हैं फतवे लगाते रहते हैं जी ये जलजले इस वजह से आते हैं। औरत जीन पहने तो गाना गाए तो जलजले आ जाते हैं। लेकिन इस पर तशद्दुद हो या जिंदा जलाई जाए
तजाद या मासूम बच्ची का माँ के माँ समेत रेप कर दिया जाए तो जमीन और इस पर रहने वाले महफूज और खामोश रहते हैं। मुस्तनसर सैंतारिक साहब, बिल्कुल हम खामोश हैं। थोड़ा सा जो हालात होते चंद दिन के लिए हम ये कर दें, होता कुछ भी नहीं। अब ये रूज के साथ जो कुछ हुआ, राजा क्या थी वो, और कराची की लड़की, और भी कितने केस होते रहते। वो बीबी जिसके साथ जंगल में जबरदस्ती की, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कानून तो बनता है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। आज अल्फ्रेड अलेक्जेंडर की आज की सच्ची और अच्छी बात है, लिखा जरा आप कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, आप कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, अपनी जिंदगी में खुदा को वक्त जरूर दे। बिल्कुल, जब आप अपनी जिंदगी में खुदा को वक्त दे, हम 12 घंटे या जितने का भी दिन रात, सर्दियों में दिन छोटा रात बड़ी हो जाती है, गर्मियों में दिन बड़ा हो जाता है, मसरूफियत है, काम है, जिंदगी बहुत मसरूफ है। लेकिन अगर आप चंद मिनट भी, अगर 20-25 मिनट, आधा घंटा भी खुदा के लिए निकाल लें तो बहुत, लेकिन सच्चे और अच्छे दिल से उसको याद करेंगे, आपकी हर दुआ सुनी जाएगी, आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ भागते भागते नहीं कि चलो खुदा को याद कर लो यार ये भी, लेकिन बैठ के तसल्ली से पाक कलाम को, बाइबल मुकद्दस को, उनकी बातों पर अमल करें, एहसास करें खुदा की बातों का, मोहब्बत का, प्यार का, हलीमी का। तो बहुत खूबसूरत बात लिखी है अहमद फराज की। एक बात है, जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले, जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छा होने से भी किस्मत चमकानी पड़ती है। बिल्कुल, जो हद से ज्यादा होता है। पहले मैंने एक आध पोस्ट पढ़ी और ऐसी पोस्ट है तो पढ़ता ही रहता, और किस्मत चमकानी पड़ती है। आप अच्छे भी हो, काम भी अच्छे करें, लेकिन अपनी किस्मत का भी एहसास करें, और वो भी किस्मत खूबसूरत हो सकती है। साहिल मुनीर मेरे गांव अमृतनगर से 133 वाला से, क्या बात है, बहुत खूब। देखें उसने अपनी जिंदगी बनाई, आज वो एडवोकेट बन गया, वकील बन गया, बहुत पढ़ा लिखा टीचर है, उस्ताद है, जो खिदमत भी कर रहा है। और ये है जिंदगी बनाने, किस्मत बनाने की बात, कि पढ़ भी रहा है और शायर भी खूबसूरत है। दोनों बहन भाई वकील भी बन गए और खिदमत भी कर रही है, दोनों खिदमत के पेशे हैं। लिखा है तेरे कदमों की धूल हो जाए, क्या बात है, बहुत अच्छे। तेरे कदमों की धूल हो जाए, काश हम भी कबूल हो जाए। हम दुनियावी तौर पर अगर हम इसको लें तो काश हम जब किसी से प्यार मोहब्बत की बातें, तो ऐसे फिक्रे तो हम कह, हम तेरे लिए जान दे देंगे, हम तेरे पाँव की खाक है, तो यही वो बात है, काश हम भी कबूल हो जाए। दिल तेरा लेके फिर ना लौटाएंगे, क्या बात है, बड़ी बात है, बहुत एहसास की बात है कि हम दिल लेकर, हम सच्चे प्यार करने वाले हैं, हम अब तेरे दिल को अपने अच्छे और सच्चे दिल में रखेंगे, हम लौटाएंगे नहीं, क्योंकि हम प्यार करते हैं इस कदर बेअसूल हो जाए। हम इतने बेअसूल नहीं कि हम बेकानून नहीं कि रोज यू टर्न ले, रोज हम दिल तोड़े, रोज हम ऐसे नहीं, हम बाअसूल प्यार करने वाले लोग हैं। यूं तेरी कुर्बतें मयस्सर हो, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। यूं तेरी कुर्बतें मयस्सर हो, सारे शिकवे फजूल हो जाए, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा आपने साहिल। तेरी यादों के दीप जलते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब किसी का एहसास मोहब्बत हो तो फिर यादों के दिए तो जलते हैं, तेरी यादों के दीप जलते हैं, तराम महलूल हो जाए, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, कि तेरा तला महलूल हो जाए, कि हमें एहसास और मोहब्बत में हम इतने गुम हो जाए, इतना एहसास हो जाए कि तेरा महलूल हो जाए, उसमें गुम हो जाए हम। इस मुरादों के शहर में कुछ तू
हसरतें ही नजूल हो जाए। क्या बात है, नजूल नाजल से है कि कुछ हसरतें ऐसी है कि वो हम पर भी नाजल हो। जो हम हसरत रखते, जो प्यार की एहसास की हसरत रखते, वो हम पर भी कुछ ऐसा खुदा नाजल कर दे कि हम और एहसास करने वाले, मोहब्बत करने वाले बने। आखिरी शेर बहुत खूबसूरत है। खारजार हयात में, जिंदगी तो वाकई खारजार है, कांटों पर चलने वाली या कांटों की सेज वाली बात है। खारजार हयात में साहिल उसके जोड़े जूड़े का फूल हो जाए। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत जूड़े का फूल इस्तेमाल किया आपने। हवाला पढ़ूंगा गॉड लव से, जो वो उनकी टाइम लाइन है। हवाला यूहन्ना 6 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, दुनिया का नूर मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं है, जो मेरी पैरवी करे वो अंधेरे में नहीं ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। ये खुदा के कलाम की बात है और सच्ची बात है कि हम अंधेरे में नहीं रहेंगे। अरे गिल साहब की पोस्ट है, वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। बिल्कुल, वक्त की भी कदर करें कि वक्त की कदर ही जिंदगी की कदर है और एहसास की कदर है। जिंदगी वक्त की कदर करेंगे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत रहेगी। और वक्त किसी का नहीं होता, प्यार किसी से, हर किसी से नहीं होता। बिल्कुल 100% गिल साहब आपकी पोस्ट है। अजीम कमल की आखिरी पोस्ट है, वो माशरा, बिल्कुल वो माशरा, हमारा माशरा, हमारे कौम, हमारी पाकिस्तानी माशरे की बात है। वो माशरा जल्दी ही तबाही से दो चार हो जाता है जहां लोग अपनी जात का नफा सोचते हैं। बिल्कुल 100। और हमने एहसास मर चुका है। हमने सिर्फ अपनी सोच, अपनी जाती सोच, अपना जाती लालच, हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं। सांस हमारे माशरे से, और यही वजह है हमारी तबाही की वजह, ये हमारी कौमी लेवल की, हमारी मसीही कौम की तबाही की वजह है कि हमें एहसास नहीं है। ज़ाती तौर पर सबसे सबसे बड़ा जो कबाहत है वो यही लिखा है कि वो माशरा जल्द ही तबाही से दो चार हो जाता है जहां लोग अपनी ज़ात का नफा सोचते हैं। हम अपनी ज़ात का नफा, अगला भले कितना भी मुश्किल में हो, हम उसके मुतालिक नहीं सोचते। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जो आज का खूबसूरत कलाम था खुदा ने मुझे दिया, आपके सामने पेश करता हूँ। ये यशाया नबी का सहीफा, उसका 63 बाब और उसकी पहली 2 आयत में लिखा है, मेरे तालब, जो मेरे तालब ना थे, जो मेरे तालब, खुदा कह रहा है, जो मेरे तालब ना, जिनको मैं नहीं जानता, ना वो मुझे जानते, ना मुझे मेरे मुतल्लिक़ कभी सोचा था, जो मेरे तालब नहीं थे, मैं उनकी तरफ मतवज्जो हुआ, खुदा मतवज्जो हुआ और उसने बेदीनियों के लिए अपना बेटा, जो उनके तालब नहीं थे, फिर भी उनके लिए अपना बेटा भेज दिया। और जिन्होंने मुझे ना ढूंढा था, जो मुझे जानते ही नहीं थे कि मैं खुदा हूँ और कुल आलम का खालिक और मालिक हूँ और बादशाहों का बादशाह हूँ, मुझे पा लिया। मैंने एक कौम से जो मेरे नाम से नहीं कहलाती थी, जो मेरे नाम से नहीं कहलाती थी, फरमाया देख मैं हाजिर हूँ। खुदा ने फरमाया देख मैं हाजिर हूँ, और उसने बेदीनी और गुमे हुए लोगों के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया, जो मेरे नाम से नहीं निकले। फरमाया देख मैं हाजिर हूँ। मैंने सरकश लोगों की तरफ, जो अपनी फिक्रों की पैरवी में बड़ी बुरी राह पर चलते थे, हमेशा हाथ फैलाए। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, और खुदावंद आज के पाक कलाम के वजह से आपको बहुत बहुत बरकत दे। दुआ करता कोरोना वायरस से हम सबको, मसीही कौम के कुल आलम को, जो कि एक बार फिर बुरी तरह छा रहा है पाकिस्तान में भी, सबको कोरोना वायरस से बचाए। जो बीमार हैं जहाँ जहाँ भी है, खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती करे। और खुदा हमेशा से खास तौर पर एजाज भाई के लिए कि जो बहुत बुरी तरह बीमार हैं, फिर एक बार दुआ करता हूँ
پروین قمر کے لیے جو خدا کو پیاری ہو کہ خدا اس کے درجات کو بلند کرے اور اپنی اچھی جگہ اس کو عنایت فرمائے اور اس کے خاندان کو ہمیشہ تسلی دے، اس کے بچوں کو، اس کے خاوند کو، اس کے بہن بھائیوں کو جہاں بھی ہیں خدا ان کو بہت تسلی دے، صبر ایوب یاد کرے۔ آپ میری دعاؤں کو سنو، قبول کو مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی، آمین۔